पक्ष पीएम अभिनव सिंह। क्या ये बंद कर दीजिए? क्या मैं पीछे तक श्रव्य हूँ? टैप चाहिए यहाँ पर भी शुरू कर देना। कितने? 6 मिनट। 6 बजे 3 2 1 बोलूँगा तब टाइम सेट जी। बता दो। नहीं शुरू करें। 3 2 1। सदन पटल को सादर प्रणाम। सदन पटल पर रखा गया विषय, दार्शनिकों के सदन का मत है कि त्याग एक रणनीतिक निवेश होता है, के पुरजोर पक्ष में अपना वक्तव्य रखते हुए महोदय, सबसे पहले हमको समझने की आवश्यकता है कि दार्शनिक कौन होते हैं। तो दार्शनिक वह लोग होते हैं जो अपने आसपास समाज में व्याप्त हर एक चीज पर सोचते हैं, विचार करते हैं, विवेचना करते हैं, उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। हम यहाँ पे केवल आध्यात्मिक पहलू या मेटाफिजिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक दार्शनिक अपनी आंखें बंद करके नहीं रहता इस समाज के अंदर, वो सब कुछ देख रहा है, तो वो हर चीज के ऊपर सोचता है कहीं ना कहीं। अब मतलब में समझने की आवश्यकता है कि त्याग क्या होता है। तो त्याग होता है अपना कुछ प्रिय सेक्रीफाइस कर देना, मतलब जो चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रिय थी, परंतु मुझे क्योंकि इसको हम आगे खोलेंगे, लेकिन उसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो हम उसको हम त्याग मान रहे हैं। रणनीतिक निवेश यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इसमें महोदय जो मनुष्य होता है वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है और उस सेल्फ इंटरेस्ट को खोज रहा है, और सेल्फ इंटरेस्ट के कारण वो जो त्याग कर रहा है, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट उसने देखा, उसके बाद उसने त्याग किया, उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि रणनीतिक निवेश कर रहा है ताकि उसको कुछ फायदा हो सके। अब मुझे समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य ने फायदे को यहाँ पे, हम लोगों ने फायदे को यहाँ पे एक स्टेक होल्डर ही क्यों माना है, क्योंकि महोदय जो मनुष्य होता है वो एक सेल्फ सीकिंग एंटिटी होता है, मतलब वो हर परिस्थिति में अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं देख रहा होता है। और मुझे में समझने की आवश्यकता है कि वो किसी दूसरे के लिए अगर त्याग कर रहा है तो किसी दूसरे इंसान का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कथन के अंदर भी, तो दूसरे इंसान का भी हम हित चाह रहे हैं, तो उस हित में भी क्योंकि हमको सुख मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा ही स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। इसी कारण से हम अपनी किसी प्रिय चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज का कहीं ना कहीं लोग त्याग कर रहे हैं। अब मतलब हम लोग यहाँ पे ना विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे, हम केवल मेटाफिजिक्स से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे राजनीतिक पहलू लेकर आना चाहेंगे, व्यवहारिक या पारिवारिक पहलू लेकर आना चाहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पहलू, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पहलू लेकर आना चाहेंगे, आर्थिक आयाम लाना चाहेंगे और आध्यात्मिक पहलू भी लाना चाहेंगे। महोदय यदि हम लोग राजनीतिक पहलू की, इसके राजनीतिक आयाम की बात करें तो महोदय देखते हैं राजनेता जो होते हैं वे पूरी तरह से अपनी स्वार्थ की सिद्धि पर, वो ये हम ये नहीं बोल रहे कि वो प्रजा का हित नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं वो प्रजा का भी हित चाह रहे हैं, इस कारण से वो कुछ ना कुछ त्याग रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई नेता अगर कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी में रहकर के उसने बहुत साख कमाई है, परंतु वो देख रहा है कि उस चीज में वो कहीं ना कहीं किसी का हित नहीं कर पा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो कहीं, और उसने देखा है कि आने वाले समय में यदि जो बात है वो बीजेपी के पलड़े में ज्यादा जा सकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपनी जो भी इमेज थी उसका त्याग करके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेगा। इसका एग्जांपल महोदय हम लोग अभी बिहार में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा, हम नीतीश कुमार का एग्जांपल ले सकते हैं। नीतीश कुमार हर मतलब कभी ना कभी वो जो अपना जो पलड़ा होता है वो चेंज करते रहते हैं, यानी अपनी जो इमेज उन्होंने किसी और के साथ बनाई थी उसको कहीं ना कहीं त्यागते रहते हैं और दूसरे के पलड़े में जाते रहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सीकिंग एंटिटी हम लोग यहाँ पे मनुष्य को लेकर के चल रहे हैं। महोदय यदि हम लोग व्यवहारिक या पारिवारिक पहलू की बात करें तो हमको देखने को मिलता है, जैसे जिस प्रकार एक कन्या को खाने पीने में कुछ भी पसंद हो सकता है कि वह मदिरा पान भी उसको करना पसंद हो, परंतु जब वो कन्या गर्भ धारण कर लेती है, जब उसको पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो कई सारी चीजों को परहेज कर लेती है, उन चीजों को वो भले उसको पसंद हो रही हो लेकिन उन चीजों का त्याग कर देती है। क्यों त्याग कर देती है? क्योंकि उसको अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको हेल्दी बनाना है, कहीं ना कहीं आने वाली संतान का पोषण अपने घर में कहीं ना कहीं करना है, इस कारण से वो हर चीज का त्याग कर देती है महोदय। इससे महोदय उसको भी सुख मिल रहा है और आने वाली जो जनरेशन है उसका भी हित हो रहा है। महोदय यदि हम लोग आईआर की यानी अंतरराष्ट्रीय पहलू को यहाँ पर लेकर के आए तो ये तो महोदय पूरा चलता ही सेल्फ इंटरेस्ट और नेगोशिएशन में बाय डेफिनेशन। अगर हम लोग हंस मॉर्गन के भी प्रिंसिपल को देखते हैं वो पूरा सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। यहाँ पे महोदय जैसे यदि हम लोग इंडो पैसिफिक का एग्जांपल है, इंडो पैसिफिक में यूएसए जो है ना इंटरेस्टेड क्यों है, जो यूएस है उसने कहीं ना कहीं डी हाइफनेशन की नीति अपनाई, यानी कि पहले वो हाइफनेशन की नीति अपनाता है, पहले वो इंडिया पाकिस्तान दोनों से ही एक दूसरे की पॉलिसी को डिराइव कर रहा था, परंतु अब हम लोग महोदय क्या देखते हैं कि पाकिस्तान से मिलने वाले जो फेवर्स थे उसका उसने कहीं ना कहीं त्याग करके इंडिया को क्यों अपना सेंटर ऑफ जो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंडिया को क्यों बनाया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर उनको अपनी रेलिवेंस बना करके रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे इतने बड़े रिसोर्स को त्याग दिया और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढा, इससे इंडिया का भी हित हो रहा है और यूएस भी इंडो पैसिफिक में रेलिवेंट बना हुआ है महोदय। यदि हम लोग आर्थिक आयाम की बात करें
जी, तो ये त्याग से रणनीति। अब अगर आर्थिक आयाम की बात करें यानी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करें तो मतलब इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में भी हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उनकी इक्विटी लेती है या उनकी रॉयल्टी लेती है। क्यों लेती है? ताकि एक प्रकार वो खुद तो काम कर ही रहे हैं लेकिन अपनी कुछ पैसे जो उन्होंने उस अपने कार्य से, अपने बिजनेस से जो उन्होंने अर्थ अर्जित किया है, जो उन्होंने कैपिटल अर्जित किया है कहीं ना कहीं, उसको कहीं ना कहीं वो किसी और जगह पे, किसी और कंपनी में, किसी और स्टार्टअप में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उसका त्याग कर रहे हैं। इससे मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उस जो जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका भी हित हो रहा है, लेकिन उससे क्योंकि वो इक्विटी, शेयर्स और रॉयल्टी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी हित हो रहा है और इनका ज्यादा हित हो रहा है क्योंकि ये एक तरफ अपना पैरेलल बिजनेस भी चला रहे हैं और वहां से भी इनको पैसा कहीं ना कहीं मिल रहा है। अब मोदी, यदि हम लोग आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो यहाँ पे निर्वाण हम जानते हैं, मोक्ष जानते हैं, ऐसे किसी भी मनुष्य को नहीं मिलता ना। उसको कहीं ना कहीं जो भी समाज में उसके भी जो भी उसके लगाव थे, जो भी उसके अटैचमेंट थे, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसे त्यागना पड़ता है और त्याग करने के बाद मतलब जो भी प्रिय लोगों, समाज, परिवार, उन सबसे आपको कहीं ना कहीं दूर होना पड़ता है, एकांत में जाकर ध्यान करना होता है। माया का ये जो आवरण है जिसके कारण आपके कर्म, जिसमें आप कर्म, अकर्म, प्रारब्ध, इनके चक्कर में आप पड़े हुए हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं दूर करना होता है। तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है और इस कारण आपको निर्वाण या मोक्ष कहीं ना कहीं मिल पाता है। तो इससे महोदय हमको समझ में आता है कि यहाँ पर भी जो हम लोग पैराडाइम अपना पूरा लेकर के चल रहे हैं वो यहाँ पे सिद्ध होता है महोदय। अब महोदय हमें समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे एक शब्द आया है कथन में कि हम शुद्ध होते हैं जब हमें सामने से विद्रोह का सामना करना पड़ता है। विद्रोह मतलब क्या? मतलब हमने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ त्याग किया था, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने जो सेक्रीफाइस किया था और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया था, उस चीज के अंदर अपनी चीजें फूकी थी, उस चीज से हमको हमारा जो भी हम लोगों ने मतलब हम जो चाहते थे हमको वैसा रिजल्ट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, रिजल्ट नहीं मिल पाया और हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट करा, इतना त्याग करा उस चीज को पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं अपसेट हो जाऊंगा, मैं शुद्ध हो उठूंगा और उसके बाद मेरे कहीं ना कहीं मेरी वो जो चीज है वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, प्रतिहिंसा के रूप में निकलने लग जाएगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पूरे के पूरे स्टेक्स पे चल रही है। इसके साथ ही मैं अपनी वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन, दो, एक। सदन की गरिमा को महोदय साधन, जैसा कि हमारे साथी वक्ता आगे बताते हैं, दार्शनिक हर एक चीज को सोचते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, मतलब जो भी वो बातें करेंगे उनका एक समाज के ऊपर एक इम्पैक्ट जा रहा है। अब दूसरी बात, दार्शनिकों के सदन में गोल नहीं बताया तो हम गोल बताएंगे, गोल के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी बातों को आगे रखेंगे। भाई दार्शनिक है तो हमारा एक गोल है कि एक बेहतर समाज निर्माण हो, समाज के अंदर कोऑपरेशन हो, समाज के अंदर कोई क्योस ना आए, इसका भी हम जो है ध्यान रखेंगे और चीजों को एनालाइज करेंगे। अब महोदय इस बात को समझिए, इन्होंने कहा त्याग को बस प्रिय चीज को सैक्रिफाइस कर देना है। अब इनकी पूरी डिबेट के अंदर कौन सी प्रिय चीज कहां सैक्रिफाइस हो रही है कि इन्वेस्टमेंट और त्याग को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इन्होंने रणनीतिक निवेश को बताया सेल्फ इंटरेस्ट के कारण त्याग करना, कि भाई आप प्रिय वस्तु जो आपकी थी और वो आप त्याग रहे, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये त्याग है। अब ये बोल रहे हैं कि रणनीतिक निवेश है सेल्फ इंटरेस्ट, तो इनकी पूरी डिबेट में वो इन्वेस्टमेंट और त्याग के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि त्याग क्या होता है। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, जब आपके अंदर जहां आप अपना हित को छोड़ दे, अपने हित को त्याग दे, आप अपने हित को नहीं देख रहे, आप जब अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, जब मानवीय प्रज्ञा जो है वो अपने अहंकार, वो स्वयं तक सीमित नहीं रहती, अपने स्वयं के अहम को छोड़ती है और दूसरों के हित के लिए छोड़ती है, वहां पर कहीं पर भी अपना इंटरेस्ट नहीं होता। जहां पर आप इंटरेस्ट की बात करने लग जाते हैं वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट बन जाता है, वो अलग चीज है। उससे स्वार्थ और त्याग दो अलग अलग चीजें हैं। जहां पर आप अपना सोचेंगे वो स्वार्थ हो जाएगा, और त्याग क्या है? त्याग उसके बारे में ना सोच के दूसरों का हित देखना वो है। अब इस बात को आगे समझेंगे। अब महोदय ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर में दो सेल्फ होते हैं, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। अब हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ है कोऑपरेटिव, और वहां पे वो बात करता है पीस की। लोअर सेल्फ कुछ सेल्फिशनेस होती है, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के पास हायर सेल्फ डोमिनेटिंग में उसके सेल्फ को डोमिनेट ना कर रहा हो तब तक वो त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोअर सेल्फ में वो केवल स्वार्थ की बात करेगा। अब महोदय यहाँ पर समझ लेने की बात है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप अपना फायदा देख रहे हो, इन्होंने बताया। अब महोदय इनका पहला पॉइंट, दूसरों के हित में अपना सुख देखना। भाई आप बोल रहे हो कि अपने सुख के लिए मुझे सुख देखना है, मैं तो सुख छोड़ना है, अल्टीमेटली मैं सुख छोड़ रहा हूं सुख पाने के लिए। अरे भाई सुख फिर छोड़ना ही क्यों है? अभी मैं सुख क्यों छोड़ रहा हूं? इनका पहला वर्णन था कि दूसरे के हित में मैं अपना सुख अभी छोड़ रहा हूं ताकि आगे जाके सुख मिले। इन्होंने उदाहरण दिया है कि कन्या गर्भ धारण करती है और प्रेस कर लेती है। जब कन्या गर्भ धारण कर रही है, गर्भ धारण कर रही है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, वो अपने वर्तमान में क्या चीज सेक्रीफाइस कर रही है, किस लिए कर रही है? क्या उसके अंदर उस बात की प्रमाणिकता है कि उसे वापसी में सुख मिलेगा? अगर ये आप बोल रहे हो केवल हित के लिए करेगी तो ये बात प्रमाणित करनी पड़ेगी कि पहले उसमें मेरा हित हो रहा है, उसके
एंड रिजल्ट भविष्य में आप कैसे सुनिश्चित करें कि उससे आपका हित हो रहा है। अब दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा कि राजनेता प्रजा का हित चाह रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़े कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई एक चीज को छोड़ के दूसरा पकड़ लिया तो फिर ये कहां हुई, सेक्रीफाइस क्या हुआ मुझे बताइए ना। उसमें लगाई हुई इन्वेस्टमेंट ही तो है वो। मैं एक पार्टी का अध्यक्ष से दूसरी पार्टी का अध्यक्ष बन जा रहा हूं, उसमें गड़बड़ क्या है, क्या मैंने क्या कर दिया, सेम पोजीशन वहां मिल रही है, सेम चीजें वहां हो रही है, क्या क्या है। फिर आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक, यूएसए ने पाकिस्तान छोड़ दिया। अरे भाई पाकिस्तान उसकी जागीर थोड़ी है जो त्याग देगा, वो अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक दो तरफा बातें हैं। उन्होंने क्या किया कि उसको छोड़ के दूसरी चीज को पकड़ लिया, तो त्याग कैसे हो गया, वो तो दोनों के साथ बायलैटरल रखना है ना। आज भी जो है यूएसए पाकिस्तान को फंड कर रहा है, त्याग कैसे है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी रियल्टी लेते हैं, शेयर लेते हैं। अरे भाई त्याग क्या कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन का आंसर आपकी पूरी स्पीच में नहीं आ रहा है कि आप त्याग क्या कर रहे हैं, क्या चीजें आप छोड़ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं पैसा मेरा है, पैसा मैं लगा क्यों रहा हूं, पैसा बढ़ाने के लिए लगा रहा हूं, तो पैसे का त्याग थोड़ी हुआ। त्याग तो वो होता कि भाई मैं गरीबों का हित करता, मानव कल्याण करता। तो इसके बाद भी और आध्यात्मिक निर्वाण हो, इन्होंने स्वयं कहा कि आध्यात्मिक निर्वाण के लिए क्या पड़ता है, माया को त्यागना पड़ता है। यही तो हम बोल रहे हैं, जब हम निर्वाण की बात करते हैं तो निर्वाण के लिए आपको एक रास्ता मांगना होता है, और वो रास्ता क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग होता है। उसे 3 एग्जांपल से सिद्ध करूंगा। अष्टांगिक मार्ग में पहली क्या चीज होती है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। उसके लिए आपको सम्यक दृष्टि बनानी होती है, आप क्या गलत है क्या सही, उसके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। जब निर्वाण की आप बात करते हैं, वहां पर अपने स्वयं से परे हटते हैं। जहां पर आप अपना सोचेंगे वहीं पर आप निर्वाण से दूर चले जाएंगे। जहां पर आप स्वयं में फंसे रहेंगे, निर्वाण कैसे प्राप्त हो जाएगा भाई। और फिर बुद्ध ने अगर सामाजिक निर्वाण की बात की, मैं अपने एग्जांपल से स्थापित करना चाहूंगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि त्याग स्ट्रेटेजिक वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। महोदय पहला वहां पर अपना हित नहीं देखा जाता, बल्कि सोसाइटी का हायर गुड, और वहां पर आप दूसरे को देखते हैं। उदाहरण से इस बात को स्थापित करेंगे, महात्मा बुद्ध जो सारे सुख लिए हुए थे, एक राजघराने में पैदा हुए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, केवल अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। और उन्होंने बात किस चीज की, उन्होंने सामाजिक निर्वाण की बात की कि पूरा समाज निर्वाण लेगा तब जाके वो होगा। और वो कब हुआ, जब उन्होंने अपने स्वयं के अहम को छोड़ा, अहंकार को छोड़ा, उससे ऊपर गए। उन्होंने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि भाई मेरा इसमें क्या फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, जब उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ तो उन्होंने जीवन मुक्ति नहीं ली। उन्होंने क्या जीवन मुक्ति ली, विधेय मुक्ति नहीं ली। वो चाहते तो वहां से विधेय मुक्ति हो सकती थी उनकी। उन्होंने जीवन मुक्ति रहते हुए समाज के अंदर समाज के कल्याण की बात की। इसके बाद महोदय आपको समझना होगा, अनार्की, जब हम स्टेट निर्माण की बात करते हैं, अनार्किक सिचुएशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे व्यक्तियों के पास एब्सोल्यूट राइट थे, एब्सोल्यूट पावर थी, वो त्याग नहीं करना चाहते थे। अगर वो देखिए, जब उससे स्टेट बना, सोसाइटी बनी, वो अपने आप में दिखा रहा है कि त्याग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने अपने एब्सोल्यूट राइट्स को त्यागा ताकि एक बड़ा हायर गुड हो, एक हायर सेल्फ हो। क्यों, अगर वो एब्सोल्यूट राइट्स को अपने पास प्रिजर्व कर लेते तो फिर उससे क्या होता, वो अपने पास जीवन ले लेते, लेकिन उन दूसरों की गुड के लिए एक स्टेट को एग्जिस्टेंस में आना, इस बात की बात है। अब सामाजिक निर्माण में अहिंसा, अपरिग्रह, जो जैन दर्शन बात कर रहा है, ब्रह्मचर्य, अस्थि चोरी न करना, इनकी क्यों बात कर रहा है, ताकि एक बेहतर समाज बने। वहां पर उनमें उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति एक बार जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो विधेय मुक्ति ले सकता है, लेकिन वो वापस समाज में आ रहा है और समाज का वो कर रहा है। अब इस बात को समझिए महोदय, हम दार्शनिक हैं, इन्होंने माना कि अगर हम समाज में रहेंगे तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम त्याग को इन्वेस्टमेंट बताएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट आएगा, एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठेगा। अगर आप समाज में दार्शनिक होकर ये बोल रहे हैं कि भाई त्याग जो है केवल इन्वेस्टमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ क्यों कोऑपरेशन करेंगे, क्यों एक साथ में संबंध आएगा, क्यों सामाजिक संस्थान बचेंगे, क्या सामाजिक संस्थान खत्म नहीं होंगे, डिस्ट्रस्ट नहीं आएगा और सोसाइटी में डाइवर्जन आएगा, सोसाइटी अपने आप में बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। विषय के पुरजोर पक्ष अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले स्थापित करना चाहूंगा, मेरा प्रतिपक्ष ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध और जैन की सिर्फ बात करके अपने वक्तव्य के दौरान गया है, लेकिन दार्शनिक का ये सदन है और टॉपिक का डिमांड यह कह रहा है कि सदन का मत है कि त्याग एक रणनीतिक निवेश है। अब मैं सबसे पहले इनके कुछ बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस गिना करके जाता हूं। ये आते और क्या जाते हैं कि निर्वाण की बात कर रहे हैं तो स्वयं को त्याग रहे हैं। महोदय यही तो यहाँ बात है। देखिए, जब आप निर्वाण की बात करें तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, आप अपने जो डिजायर्स है उन डिजायर्स को छोड़ रहे हैं, उन डिजायर्स को त्याग रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर उनको त्यागेंगे तो आपके दिमाग में क्या रणनीति है। रणनीति क्या की है, रणनीति यह है कि हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। यह पहला कॉन्ट्राडिक्शन। अब इनका जो दूसरा उदाहरण था महात्मा बुद्ध का, ये एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इनका। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है महात्मा बुद्ध में, ये क्या करके जाते हैं, महात्मा बुद्ध ने सोसाइटी के लिए त्याग किया है। अब देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन करके जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने सोसाइटी के लिए त्याग किया, मतलब महात्मा बुद्ध को पता था कि वो त्याग अगर अपने परिवार का करेंगे तो उससे किसका भलाई होगा,
सोसाइटी का भला ही होगा। मतलब फिर ये क्या कहते जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के दिमाग में रणनीति बन चुकी थी कि अगर मैं अपने परिवार को त्याग दूंगा, अपने डिजायर्स को त्याग दूंगा, सोसाइटी का भला करूंगा। मेरा रणनीति तो तय था, त्याग करो अपने इमोशंस को, अपने परिवार को, सोसाइटी का भला करो, निर्वाण जैसे कॉन्सेप्ट लाओ। इसी के साथ दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन कहेगा। फिर ये क्या करके जाते हैं, क्या एक और कॉन्ट्रडिक्शन सुनिए, ये क्या करके जाते हैं, यार अपने आप में दो तरफा है। अब दो तरफा का मतलब क्या होता है, दो तरह के मुंह की बातें। दो तरह के मुंह की बातें मतलब क्या, आप एक तरफ जब अपना स्वार्थ देख रहे हैं, मतलब वहां पर आप क्या कर रहे हैं, उस तरफ के स्वार्थ को देखते समय आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और एक तरफ त्याग कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं, तभी तो आप दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। एक और कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा इनका, हायर सेल्फ लोअर सेल्फ की बात करके जाते हैं, क्या है कौन है पता नहीं, कॉन्वेंशनल डिबेट में आया, पार्लियामेंट्री डिबेट समझ में नहीं आता मुझे इनके वक्तव्य में। चलिए आते हैं मुख्य बिंदु पे अपने प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाते हुए। महोदय, हम अपने वक्तव्य के दौरान मेजर आयाम खोले थे, दार्शनिक के रूप में हमने बताया था सर्वप्रथम कि राजनीतिक पहलू पे हमने कैसे बताया। देखिए, एक राजनेता इंसान का एक सेल्फ सीकिंग बॉडी है, सेल्फ सीकिंग बॉडी है, मतलब वो सेल्फ इंटरेस्ट को अपने देख रहा है। जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहा है तो राजनेता के तौर पे क्या हो रहा है कि वो कांग्रेस या बीजेपी जहां पे भी जा रहा है, देखिए जब नीतीश कुमार को क्या था, नीतीश कुमार को क्या का नुकसान हुआ, क्या त्याग करना पड़ा, मैं आपको बताता हूं। जो उनका अच्छा नाम था ना, वो पलटू राम में बदल गया। ये त्याग किया उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान। जब, और वो त्याग क्यों किया, उनके अंदर में क्या चीज आ रहा था कि मेरी रणनीति बदल रही है। उनको पता था 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में मेरे पार्टियों को सांसद को रूप में देखना है, तो वो रणनीति पहले बनाया। तब उन्होंने अपनी जो अच्छी नामें कमाई थी उसको गंवाया। तो ये त्याग और रणनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पर दोनों आकर के मिल जाते हैं और सदन पर स्थापित होता है कि राजनीतिक तौर पे कैसे रणनीति बनाने, त्याग करने जो है वो एक जो सदन का मांग है, त्याग एक रणनीतिक निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं अगली बात यहां पर स्थापित करना चाहूंगा, जो व्यवहारिक और पारिवारिक सवाल उठा करके जाते हैं। ये बार बार ये कह करके जाते हैं कन्या गर्भ धारण कर रही है तो क्या सैक्रिफाइस कर रही है, हित क्या है उसका उसमें। देखिए, जो कन्या गर्भ धारण कर रही है ना, उसको पता है कि अगर इस वक्त मैं गर्भ धारण करती हूं तो इससे क्या होगा कि मैं अपने फैमिली के इकोनॉमिक स्फीयर में हो सकता है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, या फिजिकल स्फीयर में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, सोशल स्फीयर में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए इसी पॉइंट को और आगे बढ़ा करके ले चलते हैं। एक पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चे को क्यों जन्म देते हैं, अपना जो त्याग क्यों करते हैं, अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं उसके ऊपर में, क्योंकि उन्हें वहां पर क्या दिख रहा होता है, उन्हें अपना जनरेशनल ग्रोथ दिख रहा होता है। ये जनरेशन ग्रोथ क्या है, एक रणनीतिक निवेश है। उन्हें पता है कि अगर मैं शादी करता हूं, अगर मेरा जो बच्चा होता है वो मेरे जनरेशन को आगे लेकर के जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट क्यों आया। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या, आप पहले पैसा दीजिए बच्चा अपनाइए। ये क्या है, ये तो एक रणनीति है ना भैया, कि पहले मैं पैसा पे करूंगा, पैसा पे करके बच्चे को अपनाऊंगा, पूरा रणनीतिक निवेश है। रणनीतिक निवेश के बाद आप इकोनॉमिक रूप में अपना त्याग कर रहे हैं। और समाज के अंदर तो पहली बात एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी का बना हुआ है उसको भी आप त्याग रहे हैं। बायोलॉजिकल बच्चा नहीं अपना रहे हैं, आप एक साइंटिफिक बच्चा आज के टाइम में अपना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं मुख्य जो बिंदु थे उसके ऊपर फिर से आता हूं। महोदय, मेरे प्रधानमंत्री आर्थिक पहलू की बात करके जाते हैं और अध्यात्म के पहलू की बात करें। देखिए, आर्थिक पहलू में क्या हो रहा है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज के अंदर में, आप किसी चीज में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वहां पर क्या देख रहे हैं, पहले रणनीति बना रहे हैं, क्या डिमांड है या नहीं उस चीज का, सप्लाई है या नहीं उस चीज का। आप क्या अभी इंडिया के अंदर में सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाएंगे या चाइना के अंदर में, ये रणनीति आप पहले बना रहे हैं, तब आप उसके अंदर अपना इकोनॉमिक एक्सपेंस लगा रहे हैं। तो ये क्या है, दार्शनिकों से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो हम रणनीति बना रहे हैं, पहले रणनीति बना रहे हैं तब हम त्याग कर रहे हैं, रणनीतिक निवेश कर रहे हैं। तो हर प्रकार का त्याग हमने बताया, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, दार्शनिक, अध्यात्म के तौर पर हमने पूरा यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से जो अध्यात्म के तौर पर स्थापित होता है। अब मैं यह चाहूंगा मेरे आने वाले वक्ता इस बात का उदाहरण देकर के इस बात को स्थापित भी कर करके जाए कि अगर त्याग अगर जो त्याग है वो रणनीतिक इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर कोई क्यों त्याग को करना चाहेगा। अब देखिए, जब यहां पे जो मेन पूरा डिबेट का स्टेक होल्डर है वो क्या है, वो त्याग स्टेक होल्डर है। अब प्रतिपक्ष ये क्या बोल करके जाता है कि रणनीतिक निवेश के बिना हम त्याग करेंगे। भाई, सेल्फ इंटरेस्ट आप मान करके जा रहे हैं, सेल्फ सीकिंग आप मान करके जा रहे हैं। जब ये दोनों मेजर पहलू मान करके जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं त्याग बिना किसी इंटरेस्ट का करेंगे, तो भैया त्याग का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जब त्याग का कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो क्या होगा, इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। इमोशनल अटैचमेंट जब खत्म होगा तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर में एनार्की की सिचुएशन आ जाएगी। सोसाइटी के अंदर में एनार्की की सिचुएशन आएगी, सोसाइटी पूरी तरह से विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इनके पैराडाइम में जो मेन स्टेक होल्डर हमारा त्याग है
वही एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर में। और जो डिबेट के अंदर में एक शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया अपसेट सबका, वही तो समझने की बात है। बहुत बड़ा ये जो सूचना लिखा गया उसके अंदर में, ये संदर्भ के अंदर लिखा गया बात है। जो क्षुब्ध शब्द है वो क्या बता करके जा रहा है पूरे डिबेट के, मैं कंक्लूड करूंगा, वो क्या बता करके जा रहा है, यही बता करके जा रहा है कि अगर हमारा रणनीति वो सफल नहीं हुआ त्याग करने के बाद तो हम अपसेट हो जा रहे हैं, मायूस हो जा रहा है, यही वो चीज बता रहा है। धन्यवाद महोदय। मेरा अभी तक सदन में स्थापित क्या है, सदन में स्थापित है त्याग की हमारे वक्ता द्वारा दी गई परिभाषा और इनकी परिभाषा को जो हमने खंडित करा था। ये अपनी एक संकीर्ण परिभाषा लेकर के आते हैं और खुद इनके जो सारे के सारे आर्गुमेंट्स उस परिभाषा पर स्टैंड नहीं कर पाते। इनकी परिभाषा थी अपना कुछ प्रिय सैक्रिफाइस करना। मेरे वक्ता एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके पूरे पैराडाइम में सैक्रिफाइस कहां है। आप नीतीश कुमार का उदाहरण देते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्ता बदल ली और वो पलटू राम हो गए। उन्होंने त्याग क्या किया, उनकी प्रिय वस्तु थी कुर्सी, उस कुर्सी के लिए तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया, पर कुर्सी तो सेंटर में वही रही ना, इसमें तो उनका इंटरेस्ट वैसे का वैसा बना रहा। त्याग कहां हुआ, उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं देखे जाते हैं। और उसके बाद महोदय त्याग ये कब होता, जब वो कुछ सब्सटेंटिव अपने लिए त्यागते, जब वो अपने अहम को त्यागते। जो हम कह करके जा रहे हैं कि त्याग क्या होगा, त्याग होगा अपने अहम का त्याग करना। अहम से जुड़ा हुआ जो सारा का सारा हमारा एक तरह से इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट का त्याग करना किसके लिए, उसको त्याग करना कलेक्टिव गुड के लिए, समाज के लिए। फिर ये ह्यूमन नेचर की जब हम बात करते हैं, हम बताते हैं उसका एक कॉपरेशन का भाव होता है, जिसको एक तरह से कंसीडर ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि और उसका कोई रिबटल भी नहीं देते हैं। महोदय ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव इसीलिए होता है क्योंकि आज हम वाद विवाद कर रहे हैं, वाद विवाद करने के लिए हम एक साथ क्यों बैठ पाए, क्योंकि हमें कोऑपरेशन की भावना है। हम स्टेट का निर्माण हुआ, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हुआ, किसी भी तरह का जो भी एक तरह से ग्रोथ का इंसेंटिव आता है, वो सब कुछ कोऑपरेशन से आता है और वो आता है ह्यूमन नेचर के हायर सेल्फ से। फिर उसके बाद महोदय की कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सोसाइटी के लिए त्याग करेंगे, अगर परिवार के लिए त्याग कर लूंगा। महात्मा बुद्ध के ऊपर ये कहते हैं कि उनको पहले से पता था कि वो परिवार के लिए त्याग करेंगे तो अंत में सोसाइटी के लिए त्याग करेंगे। महोदय सबसे पहले जब हम त्याग कर रहे हैं, ये त्याग और स्वाद के बीच का डिस्टिंक्शन एक तरह से बताकर ही नहीं जाते हैं। महोदय जब हम त्याग कर रहे होते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तब भी हम त्याग कर रहे होते हैं। यदि इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार यदि त्याग एक निवेश है तो इसका मतलब है कि त्याग का कोई ना कोई आउटपुट हमेशा आना ही चाहिए, पर ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है जिसमें त्याग का आउटपुट नहीं आता है। फिर उसके बाद महोदय ये कहते हैं, बुद्ध के सामाजिक निर्माण की जो बात करते हैं, बुद्ध ने जो परिवार का त्याग किया, उन्होंने परिवार का त्याग किया खोज के लिए, उन्होंने परिवार का त्याग किया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, उनके पास ऑप्शंस था, उनके पास ऑप्शन थे कि उन्हें जीवन मुक्ति चाहिए या फिर विदेह मुक्ति चाहिए। उन्होंने जीवन मुक्ति को चुना, क्यों? क्योंकि वो अपने साथ साथ समाज के और भी वर्ग को लेकर के चलना चाहते थे। स्वार्थ क्या होता, स्वार्थ होता जब वो अपनी इच्छाएं, जो एक तरह से उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ा। और उसके बाद महोदय निर्वाण अपने आप में क्या है, निर्वाण है मोक्ष प्राप्त करने की, निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा का भी त्याग कर देना, वहां पर निर्वाण की प्राप्ति होती। अगर आपके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा है तब आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। पर इनके पैराडाइम में क्या है कि इनके पैराडाइम में जब वो मोक्ष प्राप्त करने जा रहे थे तो उनके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा पहले से विद्यमान थी। सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर के ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद ये आईआर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आईआर में एक तरह से इंटरनेशनल आईआर की बात को हमारी समझ नहीं पाते। ये कहते हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान को एकदम से छोड़ दिया है, अब वो इंडिया की पूरी तरह से साइड हो गया। महोदय जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, पहली बात तो त्याग पर नहीं चलता है, वहां पर कोई किसी के लिए कुछ नहीं त्यागता, वो पूरी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट पर चलता है, वो पूरी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट पर डोमिनेटिंग होता है। और यहां पर त्याग कहां हो रहा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ करना, वहां पर आप उसको त्याग से कैसे समझा पा रहे हैं? और पाकिस्तान को क्या यूएसए ने छोड़ दिया? पाकिस्तान के साथ आज भी उसके संबंध है, वो उसको भी फंडिंग दे रहा है, तो वो ये इनका एग्जाम्पल भी स्टैंड नहीं करता। फिर ये कहते हैं कि जो ये एक तो इनके पैराडाइम में क्या मानकर चलते हैं, मनुष्य केवल स्वार्थी होता है, पर वहीं पर ये जब उस गर्भावस्था की महिला की बात करते हैं तो ये कहते हैं मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। उसके अंदर दूसरे के हित की भावना कहां से आ गई? जब वो स्वार्थी है, उसके अंदर पूरी तरह से स्वार्थ छाया हुआ है, तो उसके अंदर ये बात कहां से आ गई कि वो कह रही है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी जब मैं गर्भावस्था में। यही इनका एक कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि ये रणनीति की बात करते हैं और ये मतलब ये कहते हैं कि पहले रणनीति बनती है, उसके बाद व्यक्ति निवेश करता है। महोदय जो एक तरह से जो जीवन है वहां पर इतना ज्यादा ये उसको इतना प्लान तरीके से बता करके उसका इतना आइडियल चित्रण प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। ये उसको सिर्फ ऐसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हमने एक मनुष्य ने जो डिसाइड कर लिया, उसने जो भी डिसीजन ले लिया वो बिल्कुल डटे वैसे ही उसका डिसीजन आ जाएगा, उसमें अन्य कोई बाधाएं नहीं आएंगे, अन्य कुछ होगा नहीं। पर महोदय और अगर त्याग को हम
उसके बाद हम दार्शनिक हैं और ये खुद मान करके जाते हैं कि जो हम दार्शनिक होकर जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसका समाज पर एक प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम त्याग को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट घोषित कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, जिसको ये पता नहीं कैसे कहते हैं। ये कहते हैं कि त्याग का कॉन्सेप्ट खत्म, ये कहते हैं कि हमारे पैराडाइम में त्याग का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, जबकि त्याग का पैराडाइम इन्हीं के कॉन्सेप्ट में खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो त्याग का इनहेरेंट नेचर है, त्याग का इनहेरेंट नेचर इनकी भी परिभाषा में यदि हम देख लें, इवन इफ इनकी परिभाषा में कहते हैं त्याग सैक्रिफाइस करना, कहां सैक्रिफाइस हो रहा है आपकी परिभाषा में? आपके एक भी उदाहरण में किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस नहीं हो रहा। आज क्षणिक आपने अभी कुछ देर के लिए ये छोड़ दिया, उसके बाद आपको पता है आपको मिल जानी, तो त्याग कैसा हुआ? त्याग को हुआ जब आपके अंदर आप उसको दोबारा पाने की इच्छा से मुक्त होकर उसको भूल जाइए जब। फिर उसके बाद महोदय, अगर त्याग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो तो समाज पर क्या प्रभाव होता है, ये हम बता करके जाते हैं। क्यों? जैसे कि जब हम सबसे पहले तो सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट आएगा, अर्थात आपकी परिभाषा में क्या हो रहा है, कोई त्याग की अवधारणा अपने आप में त्याग और स्वार्थ मिले जा रहे हैं, त्याग का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वही समाप्त हो रहा है। तो डिस्ट्रस्ट कैसे बढ़ रहा है? आज मैं कुछ कर रहा हूं, सामने वाला विश्वास ही नहीं कर पाएगा। सोसाइटी में जो कोऑपरेशन है, जो विश्वास की भावना है, वही अपने आप में समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कोई ट्रीटी क्यों ही साइन कर पाएगा, कोई किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन समाज में क्यों ही हो पाएगा। फिर उसके बाद महोदय, इससे सोशल इंटरेस्ट आएगा और डाइवर्जन होगा। ये इसको पता नहीं कैसे बिना कोई सब्सटेंशिएशन दिए होते ये कहकर के चले जाते हैं कि त्याग का कॉन्सेप्ट हमारे पैराडाइम में खत्म हो रहा है, जबकि त्याग की जो अवधारणा है वही इनके पैराडाइम में खत्म हो रही है। और उसके बाद महोदय ये कहते हैं त्याग से भावना खत्म हो जाएगी। कैसे त्याग से भावना खत्म हो रही है महोदय? आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, आपके त्याग में तो उसका त्याग मतलब इंटरेस्ट ही है, तो त्याग से जो एक तरह से आपके त्याग में तो कभी भावना वो ही नहीं हो रही। जी धन्यवाद। Thank you.